सहारनपुर भाकियू महासंग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने आज गांव बसेड़ा स्थित संगठन के नव मनोनीत जिलाध्यक्ष अमर त्यागी के कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन करते हुए कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने की सलाह देते हुए उन्हें किसान, मजदूर तथा व्यापारी के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए भी कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह एक दूसरे से मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत करने का काम करें। जब संगठन मजबूत होगा तभी आप समाज के वर्गों की हितों की लड़ाई लड़ने का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज किसानों की हालत अति दयनीय होती जा रही है, जिसके जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। उन्होंने कहा कि आज किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। गरीब मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। सभी किसान संगठन सरकार से एसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। एसपी गारंटी कानून लागू होने से किसान की हालत में सुधार आ सकता है। उन्होंने कहा कि आलू, गेहूं, सरसों, गन्ना आदि फसलों का आज तक भी प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य क्या नहीं कर पाई। आपदा के दौरान किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सरकारें पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की बजाय आंखें बंद कर लेती हैं। उन्होंने लगातार बढ़ती आवारा पशुओं को लेकर सरकार से गौशाला बनाए जाने की मांग करते हुए कहा कि यदि आवारा पशुओं की संख्या पर लगाम नहीं लगाया गया तो वह किसानों की फसलें तो बर्बाद हो रही है, लेकिन आए दिन आवारा पशुओं के हमले से किसानों की हत्याएं भी हो रही है। सहारनपुर आए, क्या कुछ उद्देश्य रहता? आज सहारनपुर के ग्राम बसेड़ा में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी बड़े भाई रविंद्र त्यागी जी के नेतृत्व में एक पंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें सबसे पहले अमर त्यागी जी को जिला अध्यक्ष सहारनपुर के पद पर नियुक्त करते हुए दर्जनों लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई है। हमारा मेन उद्देश्य है, सरकार से हम काफी वर्षों से मांग करते चले आ रहे हैं, जो देश का अन्नदाता है किसान, धरती माता को चीरकर जो अन्न उगाता है, फल उगाता है, सब्जी उगाता है, आज उसको ऐसा अधिकार नहीं है, वो अपनी फसल के रेट तय कर चुके। हमारा जो फसल को मंडी में जो मनमाने रेट में खरीदते हैं, उनको वो पावर कहां से मिल गई? वो प्रिंट रेट डालकर मनमाने तरीके से उसी अन्न को, अनाज को हम किसानों को और गरीबों को देने का काम करते हैं। जैसे कि मान के चलिए सरसों की फसल आ रही है 40-45 रुपए किलो के रेट में मंडी में वो बिकेगी और 10 रुपए का खर्चा भाड़े सहित आ जाएगा। वही सरसों 6 महीने बाद किसान वापिस बोने के रूप में लेगा तो 11 से 1200 रुपए किलो में हमको वापस मिलेगी। उनको कहां से ऐसा पावर, कहां से आपने ऐसा अधिकार दे दिया? सरकार से काफी समय से भारतीय किसान महाशक्ति मांग करती चली आ रही है, आप एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दें। आपको कोई दिक्कत है इससे तो जो मेन हमारे जो अनाज है, जैसे कि गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 रुपए कुंटल की हमने मांग की है, सरसों का समर्थन मूल्य हमने 8000 रुपए कुंटल की मांग की है, आलू का समर्थन मूल्य हमने 1600 रुपए प्रति कुंटल की मांग की है, और चना, मसूर, दाल, ये जितनी बढ़ेर है इनका 8000 रुपए कुंटल की मांग की है। और इसके साथ और भी हमारी जो गन्ना का भाव है 500 रुपए कुंटल। एक सरकार इसमें एमएसपी तय कर दे, किसान से इस रेट में खरीदा जाएगा और जो लेने वाला वो 5%, 10% जितना भी बढ़ाकर उसको सरकार ने तय करेगी, इस रेट में वो सामने वाला बिकेगा। कभी भी किसी गरीब को, किसी मजदूर को कोई भी खरीदने में दिक्कत नहीं होगी, न ही किसानों का शोषण होगा। ये त्यागी जी बताएंगे, आज भारत किसान यूनियन की महाशक्ति का जिलाध्यक्ष बना गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति एक किसानों का 36 बिरादरियों से मिलकर एक संगठन है जो हमेशा किसानों की आवाज उठाता है और आगे भी उठाता रहेगा। हम सभी अपने किसान भाइयों से एक बात बताना चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है वो हमेशा मजदूरों के, किसान भाइयों के कंधे से कंधा मिला के, उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ खड़ा है और आगे भी उनके साथ खड़ा रहेगा। और उनपे कोई भी उनका अगर शोषण किया जाता है किसी भी सरकार के अधिकारी के द्वारा या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उसका पूर्ण जोर तरीके से विरोध करेंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बात करें आपके पद मिलने के बाद क्या कुछ आपकी परिक्रमा क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है अपने संगठन को मजबूत करना। हम घर घर जाकर एक सदस्यता अभियान चलाएंगे और अपने जो हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति को मजबूत करेंगे, ताकि
हम कहीं पे भी किसी भी अधिकारी अगर हमारा शोषण करता है तो हम उसका पूर्ण तरीके से मुंह जोड़ विरोध कर सके और अपनी बात उनसे मनवा सके। भारतीय किसान यूनियन में बहुत सारे संगठन हैं, ऐसे महाशक्ति में क्या खूबी नजर आई जो आपने सुना? देखिए, मैं भी एक संगठन से निकल के आया हूं। अभी मैं किसी संगठन के यहाँ पे बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, बुराई नहीं करना चाहूंगा। सभी संगठन मिलकर समाज की सेवा कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से संगठनों में कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं जहां पे जो है रिश्वतखोरी और दलाली का काम शुरू हो गया है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो सतर्क रहें और ऐसे दलालों से सावधान रहें और ऐसे संगठन को मजबूती देने का काम करें। ऐसे संगठनों के साथ जुड़े जो देश का भला करने में उनके साथ तत्पर खड़ा है और आगे भी लोगों की सहायता करता रहेगा।